सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बेहद अच्छी सुप्रभात। परमेश्वर आप सबका भला करे और परमेश्वर आशीष दे इस प्रकार की आप आए और खुद में एक आशीष बने, ना केवल ग्रहण करें एक आशीष यहाँ थोड़ी सी, मगर खुद आशीष, खुद में आशीष हों। यह है इच्छा परमेश्वर की आपकी जिंदगी के लिए कि आप हों खुद में एक आशीष, ना खोज करने वाले आशीषों की। आप हों खुद में एक आशीष। तो हम बोल रहे हैं, हमने बोला कल दूसरी मृत्यु के बारे में, और बहुत सारे कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। मगर मैं चाहता हूं कि बोलना ये भी कि देना एक टिप इस विषय पर। प्रकाशित वाक्य यदि आप मेरे साथ पढ़ें बाइबल में, आप अपनी बाइबल ले सकते हैं और खोलकर प्रकाशित वाक्य आखिरी पुस्तक है बाइबल की, अध्याय 21 और वचन 6 से, कि जो इस प्रकार कहता है, प्रभु यीशु दे रहे हैं, वह एक सब प्रकाशन दे रहे हैं, अपनी सब प्रकाशन दे रहे हैं कि जो पिता ने उनको दिए हैं, जो अपने सेवकों को दिए हैं, अपने सेवकों को, यूहन्ना को। और तब यूहन्ना लिखते हुए, जो प्रभु यीशु यहां पर बोल रहे थे, और तब यूहन्ना ने इस प्रकार कहा, और फिर उसने मुझसे कहा और मुझसे और कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। प्रभु यीशु ने यूहन्ना को कहा वहां पातमुस में, मैं अल्फा, अब वो यीशु बोल रहे हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और बेहतर शुरुआत और अंत हूं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं, कि क्यों इसके बिना न उनसे पहले न बाद में, वो शुरुआत और अंत में। मैं प्यासे को जीवन के जल से, देखिए यहां पर कि जो चाहते हैं, जिनके पास वो प्यास है, प्यासे जल के सोते में से मुफ्त में वह दूंगा, सोते में से सेंत मेंत पिलाऊंगा। प्रभु यीशु यहां पर कह रहे हैं, खोलते हुए दरवाजा सब उनके लिए जो विश्वास करते हैं, जो सब चाहते हैं कि जिसके पास प्यास है, तो सब जिनके पास अधिकार है पीने का, वो पी सकते हैं। मायने नहीं रखता धर्म, मायने नहीं रखता आपका लिंग, मायने नहीं रखता, पूरी तरह से कुछ भी मायने नहीं रखता। सब आमंत्रित हैं पीने के लिए, इस जीवन के सोते से पीने के लिए। और तब उन्होंने जारी रखते हुए कहा है, जो जय पाए, कि आप जानते हो कि भेंट सबके लिए है, मगर सब नहीं जीते, सब वो पीना नहीं चाहते, वो पीने की कोशिश नहीं करते, मगर जो जय पाए, प्रभु यीशु ने कहा है, वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा
पुत्र होगा। कितने, और उन्होंने जारी रखा है कि कितने ही, जैसा हमने कल पढ़ा था कल, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। तो हमारे पास है यहां एक वचन 6, यहां पर वचन 6 प्रभु यीशु अपने आप को बताते हैं अल्फा और ओमेगा, शुरुआत और अंत। परमेश्वर है यीशु, कि मैं और पिता एक हैं। तो उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के तौर पर रखा है। वचन 7 में प्रभु यीशु ने कहा है कि यहां जो जय पाई, कि जीतने के लिए आपको पता है कि एक लड़ाई होने की जरूरत है, एक संघर्ष आपको लड़ने की जरूरत है। आपको जीतने के लिए आपको लड़ने की जरूरत है। मैं नहीं लड़ सकता, कोई लाभ नहीं कि मैं लड़ूं, आपको अपना लड़ाई करने की जरूरत है। मुझे लड़ने की जरूरत है, मुझे जीतने के लिए। और वही है जो यहां पर लिखा गया है कि जो जय पाए वो सब इन चीजों का वारिस होगा। मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। अब यहां वचन 8 में प्रभु यीशु कहते हैं कि जो ग्रहण करेंगे दूसरी मृत्यु को, वह आइडेंटिफाई करते हैं, वह पॉइंट करते हैं, वो दिखाते हैं उन सबको कि जो ग्रहण करेंगे दूसरी मृत्यु को, कि जो है आग और गंधक की झील। तो यहां पर कहा है कायर वो नहीं, डरपोक कोई भी नहीं। उदाहरण के तौर पर मैं डरपोक हूं, मैं एक बहुत बड़ा डरपोक हूं, मेरे अंदर डर है, मैं भागता हूं पाप से। मैं उनके लिए कायर हूं। तो जब मैं सामना करता हूं पाप का, तो मैं दूर हो जाता हूं, मैं भागता हूं उससे। ये है डरपोकपन। मगर ये डरपोकपन की बात नहीं की प्रभु यीशु ने। वो बोल रहे हैं कि आप जो झूठ के पीछे छिपे होते हो, जो छिपे होते हैं दिखावे के पीछे, जो छिपे होते हैं अपनी रेपुटेशन के पीछे, जो छिपे होते हैं अपनी जीतों के पीछे, और जो नकारते हैं विश्वास को यीशु में। और प्रभु यीशु में विश्वास को नकारना, ये नहीं कि प्रभु यीशु बुरे हैं, नहीं, ये इसलिए कि वह बुरे हैं, वो डरपोक, वो बुरे हैं और वो नहीं चाहते किसी भी प्रकार से रिस्क लेना अपनी रेपुटेशन को किसी के कारण, कि जिसको नहीं देखते, नहीं स्पर्श करते, नहीं महसूस करते, कि जो है प्रभु यीशु। तो वो डरपोक हैं। और लोग जो प्रीफर करते हैं, वो प्रीफर करते हैं अपने खुद के धर्म को बिना जाने सत्य को, कि जो है यीशु, प्रीफर करते हैं अपने में, और नहीं चाहते खोना अवसरों को अपने विश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह में। वहां समर्पण होने की जरूरत है अन्याय को, यातनाओं में जो बुरा बोलते हैं ना। नहीं, मैं नहीं चाहता मेरे लिए, मैं अपना चाहता हूं खुद का। मैं नहीं चाहता दुख झेलना, यातनाओं के, घृणा के, बुरे कामों के, किसी के कारण नहीं। कोई यहां तक कि प्रभु यीशु, ये हैं वो डरपोक। और प्रभु यीशु ने कहा है स्पष्ट तौर पर कि जो मेरा खुलासा करता है मनुष्य के सामने, मैं भी उनका खुलासा करूंगा मेरे पिता के सामने और सब दूतों के सामने। मगर जो मुझे तुच्छ जानते हैं, मैं भी
उन्हें तुच्छ जानूंगा मेरे पिता के सामने और सब दूतों के सामने। और प्रभु यीशु को नकारना उनके विश्वास में, वो अपने ग्रहण करना अपने विश्वास को प्रभु यीशु में ना करना, ये कायरता है। और उसके बाद अविश्वासियों के बारे में बोलता है, आप जानते हो क्या है घिनौना। आप जानते हो कि जो घिनौने होते हैं, जो इस प्रकार के लोग जो घिनौना कृत्य करते हैं, जो हत्यारे हैं, जो लोगों को मारते हैं, व्यभिचारी, जो जो ऐसे पाप को करते हैं, जो सेक्सुअल है, शादी से बाहर शारीरिक संबंध, बल्कि शादी ये बहुत ऐसा कार्य है जो शादीशुदा जिंदगी के अंदर, मगर वैसे नहीं, मगर शादी के बाहर ये शारीरिक संबंध कि जो इसको करता है, इस कार्य को शादी से बाहर, वो व्यभिचारी है। और यहाँ पर जैसे लिखा है कि व्यभिचारी। उसके बाद टोने। टोने आप बहुत बहुत लोग, सारे जो लोग जानते हैं क्या है टोने। और मूर्ति पूजक, और कोई भी चीज, किसी भी चीज को, व्यक्ति को, जिसको आप ऊपर रखते हो, कि यहाँ तक कि चाहे आपका हृदय क्यों ना हो। बहुत सारे लोग कि जो मूर्ति पूजा अपने आप की करते हैं, और लोग व्यर्थ होते हैं, वो इसी प्रकार होते हैं। वो अपने आप की पूजा करते हैं, वो अपने आप को प्रेम करते हैं वो अपने आप की आराधना करते हैं, अपने आप की प्रशंसा। और प्रशंसा केवल परमेश्वर की होती है, मगर जो लोग मूर्ति पूजक होते हैं वो व्यर्थ होते हैं इस संसार के, वो व्यर्थ लोग मूर्ति पूजक। और सब झूठ, ये यहाँ पर नहीं बोलने की जरूरत है, ये मुंह पर है कि चाहे विश्वासु या अविश्वासी, वफादार या ना हो, चर्च में हो कि कोई भी चाहे हो, चाहे पास्टर हो, बिशप हो, असिस्टेंट हो, मेंबर हो चर्च के, मायने नहीं रखता। वो अगर झूठे हैं तो यहाँ पर सूची में है कि वो दूसरी मृत्यु की हानि ग्रहण करेंगे, वो फेंके जाएंगे झील में जहां आग और गंधक होगा। अब वहां आगे जारी रखते हुए, बोलते हुए, प्रेरित यूहन्ना जो उसे वो दिखाई दे रहा था, और वह कहता है कि जिन स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बात करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। एक दुल्हन की जो है चर्च। तब वह मुझे, प्रेरित यूहन्ना को, आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। कि परमेश्वर से उसे उतरते दिखाया। और उसके बाद डिस्क्राइब किया है कि कितनी खूबसूरत वो थी, कि कितनी खूबसूरत महान वो शहर था जो नया यरूशलेम। मगर उसके इस बोलने के बाद सब अंत में वहां वचन 24 में उसने इस प्रकार कहा है, जाति जाति के लोग जो जीतेंगे उसकी ज्योति में चले फिरेंगे, कि प्रकाश जो खुद परमेश्वर का है, खुद परमेश्वर वहां शहर को चमकाएंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी। यहां पर बोल रहे हैं यरूशलेम के बारे में, दुल्हन के बारे में, चर्च के, प्रभु यीशु की चर्च के बारे में। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु, जो वचन 27 यहां पर बोलती है इस प्रकार, यहां प्रकाशित वाक्य प्रकाशित किया गया 21 में, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु नहीं प्रवेश करेगी, या घृणित काम करने वाला, या झूठ का घड़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, जो दूषित करती है। पर केवल या कि जो घृणा करें या झूठ घड़ें,
मगर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। तो यहां पर हमारे पास है, यह अध्याय 21, दो इसको रिज्यूम करते हुए हमारे पास यहां पर आइडेंटिफिकेशन प्रभु यीशु की कि वो शुरुआत है और वो अंत है, वही है अल्फा ओमेगा। हमारे पास यहाँ दुल्हन है, उस मेमने की पत्नी, नया यरूशलेम। हमारे पास है एक लिस्ट, एक सूची उनकी कि जो फेंके जाएंगे झील में अग्नि की और गंधक की, जो होगी दूसरी मृत्यु। और वहां वो होंगे वो सब कि जो करते हैं घृणा, घृणित कार्य, झूठे, कि बहुत बड़ी लिस्ट है। और यहां पर देखें मेरे दोस्त, यदि आप इस लिस्ट में शामिल तो नहीं और पीछे दौड़ें, पश्चाताप करें अपने पापों से, प्रभु यीशु की ओर वापस लौटें और जिए एक शुद्ध जिंदगी, एक शुद्ध जिंदगी, एक जिंदगी अखंड, ताकि आप ना खोएं अवसर जीने का पूरे शाश्वत जीवन तक का पवित्र शहर में, जो है यरूशलेम, एक नया यरूशलेम जहां प्रकाश होगा। वहां पर ना सूरज और चांद की नहीं, मगर खुद परमेश्वर के चेहरे की, वो उसे प्रकाशित करेगा इस शहर को। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि इस अध्याय में है एक अंतर उनके बीच में कि जो सेवा करते हैं परमेश्वर की, जो परमेश्वर की सेवा करेंगे, और वो जो नहीं करते परमेश्वर की सेवा। एक अंतर होगा एक बड़ा उनके बीच में कि जो धर्मी हैं, जो न्यायी हैं, प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा, उनमें विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु के, और उनके कि जो दुष्ट हैं, वो कपटी, बुरे, कि जो हैं उनके बीच वचन 21 में, बल्कि वचन 8 में, और अध्याय 21 और वचन 8। तो वेरीफाई करें अपनी जिंदगी को, तो लें यहां इस तराजू में ये तराजू है। मैं इस प्रकार देखता हूं, मैं आपको एक और दिखा रहा हूं कि जिसका लाभ नहीं, कि जिसका कोई सेवा नहीं, और जो होगा वो दोष में है, वो दोष में है यदि कोई निर्णय ना ले, यदि पापों से पश्चाताप ना करे, वो वहां पर गिरेंगे झील में, कि जो है दूसरी मृत्यु। क्योंकि पहली मृत्यु इस प्रकार के लोग वो सामना करेंगे किसी भी प्रकार से। हम सामना करेंगे पहली मृत्यु का, मगर दूसरी मृत्यु केवल वो जो परमेश्वर की सेवा नहीं करते, कि जो पश्चाताप नहीं करते, जो जीना चाहते हैं अपने पापों में, और जीना चाहते हैं अपने झूठ में, और जारी रखना चाहते हैं अपने मूर्ति पूजा में, कि जो प्राथमिकता देते हैं अपने हृदय को, प्राथमिकता देते हैं व्यर्थताओं को अपने हृदय की। और लोग कि जो जी रहे होते हैं इस संसार में सेवा करते हुए शैतान की, इस प्रकार के लोग, वो वहां कंपनी उन्हें मिलेगी, वहां झील में अग्नि और गंधक हुई, वहां जो शैतान भी होगा, और यह मृत्यु कि जो हम सब सामना करेंगे, यह भी वहां फेंकी जाएगी, वहां झील में अग्नि और गंधक की पहली मृत्यु, यह मृत्यु जो इतने कितने सारे लोग जो ग्रहण कर रहे हैं, या कोविड के कारण यह मृत्यु वह फेंकी जाएगी वहां गंधक की और आग की झील में, और यह सामना करेगी दूसरी मृत्यु की जो बदतर है, और बदतर इससे भी, कि जैसे कैसे ये होगा हमें ये आइडिया नहीं है, मैं नहीं जानता मगर मैं जानता हूं
कि एक चीज बहुत भयानक होगी अगर कल्पना करें मृत्यु की, जो यहाँ सबको आश्चर्य में डाल देती है। अगर फेंका जाए यहाँ अग्नि और गंधक की झील में, कि जो है दूसरी मृत्यु, या दूसरी मृत्यु सबसे बदतर है, क्योंकि वो ग्रहण करेंगे शैतान को। वहां शैतान वहां पर अपनी मसीही विरोधी वहां होंगे, वहां वो ग्रहण करेगी, वो ग्रहण करेंगे इसको। अम, जो नरक होगी, नरक नरक वहां होगा, वो मृत्यु को ग्रहण करेंगे, ग्रहण करेंगे लूसीफर को, ग्रहण करेंगे सब जिनके नाम नहीं लिखे हुए हैं मेमने की जीवन की पुस्तक में। तो आप जो इस वक्त देख रहे हो इन क्षणों में, पढ़ें इस अध्याय 21 को आराम से, मेडिटेट करते हुए, सोचते हुए, और आप देखोगे पवित्र आत्मा आपसे बात करेगी। और यदि आप चुने गए हो उनका नाम लिखे जाने के लिए जिंदगी की पुस्तक में, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि पवित्र आत्मा आपके साथ बात करेंगे और आपको कन्विंस करेंगे आपके पापों के लिए, और आप परिवर्तित होगे और आप ग्रहण करोगे प्रभु यीशु में अपने विश्वास को। अब यदि आपके पास कि मैं आपसे कुछ ना बोलूं, तो आपने कुछ नहीं, आप नहीं चुने गए हो पवित्र आत्मा के द्वारा, और आपने कुछ भी समझना नहीं है, और आप उसी प्रकार जारी रहोगे। पढ़ें, देखिए, करें टेस्ट को। ये कुछ, ये बाइबल आपके हाथ में है। आपके पास बाइबल है? नहीं है? प्रकाशित वाक्य आखिरी आखिरी पुस्तक है बाइबल की। अब प्रकाशित वाक्य अध्याय 21, वो अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं, मैं अभी यहां पर पूरा किया ताकि आप भी अच्छे से धीरे धीरे पढ़ें, रुकते हुए, सोचते हुए, तर्क शक्ति रखते हुए, और वेरीफाई करते हुए कि किस ओर आपका तराजू झुक रहा है, कि जो परमेश्वर की सेवा करते हैं या जो नहीं सेवा करते, जो न्याय संगत हैं या जो दुष्ट हैं, पापी, वो जो नए जेरूशलेम में प्रवेश करेंगे, या वो वारिस होंगे झील के गंधक और अग्नि के, जहां होंगे शाश्वत जीवन पूरी तरह से दुख में, रोते हुए और अपने दांतों को पीसते हुए। इतना दर्द, इतना दुख वहां पर झेलेंगे लोग। देखिए, चुने, ये चुनाव आपका है। प्रभु यीशु ने कहा है यहां पर बहुत बढ़िया, कि यहां वचन उसने कहा है, वचन 6 में, ये सब बातें पूरी हो गई हैं कि जो चाहते हैं कि प्यासे हों। दूसरे शब्द में, जिनके अंदर प्यास है न्याय की, जिनके अंदर प्यास है न्याय, यहां व्यक्तिगत नहीं कि जिसके साथ अन्याय हुआ, ये नहीं, ये अन्याय नहीं, ये न्याय कि जो आपको बनाता है शुद्ध विवेक में, शुद्ध, हल्का, पारदर्शी और शांति में, कि न्याय जो शांति लेकर आता है आपकी आत्मा में, ये है दैवीय न्याय। कि जिनके पास ये प्यास है, कि जो जीना चाहते हैं साफ, स्पष्ट, सही परमेश्वर के सामने। और प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा है, मुफ्त में वह उस सोते का, जल के सोते में से पानी पिलाऊंगा। कि यही है पानी जो प्रभु यीशु हमें देते हैं। वो धर्म नहीं हमें देते, डॉक्ट्रीन, आदेश, या कि कोई बाध्यता, मजबूरियां। वो ऑफर करते हैं जीवन का पानी, कि एक बार आप पियो और आप पूरी तरह से खुद में एक सोता बने, क्योंकि ये झरना,
ये पानी ये हमें बनाता है खुद में एक झरना, जिंदगी का झरना। परमेश्वर आपका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।